आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के चुनाव परिणाम आने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें जीत ली हैं और 37 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं और 12 सीटों पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव में तीसरी दावेदार कांग्रेस पार्टी को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता, खासकर पूर्वांचल के लोग पूरी तरह से मोदी सरकार के साथ हैं। दुनिया का सबसे विरोधी पार्टी आपदा पार्टी और सबसे झूठे लोगों को भ्रमित करके सत्ता काबिज करने वाले आज अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हारे ही, साथ साथ पूरे पार्टी का भी याकूत वाने का। और आज लोकतंत्र की जीत, विकास की जीत हुई है और डबल इंजन की जीत हुई है और मोदी जी के काम की गारंटी की जीत हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विद्यार्थियों से 10 फरवरी को प्रसारित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने अपने एक वीडियो संदेश में कहा कि यह अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा का अभियान बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहल बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। इस साल 3.5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इसमें भाग लिया है। यह केवल परीक्षा की तैयारी तक सीमित नहीं बल्कि पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, खेलों के महत्व, ध्यान और टेक्नोलॉजी के सही उपयोग जैसे विषयों को भी शामिल करता है। इस पहल के माध्यम से लाखों छात्र खुलकर अपनी चिंताओं को साझा कर पा रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक 3 वर्ष के लिए बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे सफाई कर्मचारियों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। हमारे समाज का एक ये वर्ग ऐसा है जिस वर्ग को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए इस पे 3 वर्ष का और एक्सटेंशन दिया गया है। करीब 50 करोड़ का 51 करोड़ खर्चा इस पे आएगा और जो स्ट्रक्चर है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर्स, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जिससे कि वो देश भर में घूम के देश भर में सफाई कर्मचारी से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है उनको हल कर सके। पलामू जिला प्रशासन ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कराए गए सर्वे के अंतिम प्रारूप का प्रकाशन करा दिया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पलामू जिला प्रशासन ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा कराए गए पिछड़ा वर्ग सर्वे के अंतिम प्रारूप का प्रकाशन करा दिया है। इसके अनुसार मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, जो नगर निगम क्षेत्र में कुल मतदाताओं का 47.27% है। बताते चले कि नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जिलों के निकाय क्षेत्रों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं का डोर टू डोर सर्वे करने का निर्देश दिया था। मेदिनीनगर निगम क्षेत्र में कुल 35 वार्ड हैं, जिसमें कुल 1,34,560 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में से पिछड़ा वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 63,614 है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। मेले की थीम कृषि उत्पादकता, सुरक्षा, खाद्य और पर्यावरण संरक्षण है। 10 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में किसानों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में 16वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर आज से शुरू होगा। राज्य के उद्योग और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव शाम 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। मेले में 8 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें देश के 15 राज्यों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधी उत्तम दास पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ। अपराधियों ने सतबहनी सापड़ा मार्ग
स्थित ढाबे के पास उस पर 3 गोलियां चलाईं। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर जांच में जुट गई है। और बोकारो के चास तालगाड़िया मुख्य मार्ग पर एक वाहन और लोड ट्रेलर की आमने सामने टक्कर में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने 25 लाख रुपए मुआवजा और नियोजन की मांग की है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने प्रबंधन से सड़क हादसों को रोकने की अपील की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।